बगल में लइका शहर में ढिंडोरा नहीं पिटाएगा। अगर पशुपति पारस जाएंगे तो रिप्लेसमेंट हुए घोड़े तरी मिल जाएगा। नीतीश कुमार के घर में कभी भी सिपाही विद्रोह हो सकता है। सेनापति ही लगता है, साथ देने वाले नहीं हैं। बुला बुला कर एक एक सैनिक से पूछ रहे हैं, का हो हमरे साथे नू केकरा संगे? सर आप ही के साथ तो हैं। ये जवाब नीतीश कुमार को अंदर से बेचैन कर रहा है कि जो एक पुराना पत्रकार बिहार में कहा था, ये हार जाएगा तो हम लवंडा नाच करेगा साड़ी पहन के, उस समय वापस आने वाला है। एक बार फिर ताव से कहना होगा कि अश्विनी चौबे जीत जाएंगे या उनको टिकट मिल जाएगा तो लवंडा नाच कराया जाएगा। पार्टी टूटेगी, सब कह रहा है। उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी सब कह रहे हैं हमारे संपर्क में है, हमारे संपर्क में है, हमारे संपर्क में है। अब एक ही विधायक 4 जगह संपर्क खोज रहा है तो मतलब नेटवर्क नहीं धर रहा है, सबसे बड़ा वाला टावर काम नहीं कर रहा है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। और देखिए सुबह सुबह जो खबर आपको देने जा रहा हूं, दिन भर जरा चालान मिला लीजिएगा इसका, किस तरीके से राजनीति करवट ले रही है। ये तो कल पंचनामा में मैंने आपको बता ही दिया था, लेकिन हमारी जिम्मेवारी है कि आपको पूरे निष्कर्ष तक पहुंचाएं। कोई खबर अगर पंचनामा के बाद भी आ जाए बड़ी तो आपको बताकर जाएं। कुछ मुद्दे थे जो पंचनामा में कल छूट गए थे, उन्हें बताना जरूरी है। तो इस भयंकर खबर में आपके लिए एक ऐसी भयंकर खबर लेकर आया हूं जिससे पैरों के नीचे से राजनीतिक जमीन स्वाहा। आपको पता होगा कल रामविलास पासवान जी की जयंती थी, खूब तामझाम से मनाया गया। चिराग पासवान तो अपने पिता को याद करते हुए रो भी दिए। वही चिराग पासवान जिनका एक समय वीडियो वायरल हुआ था अपने पिता के मृत्यु के बाद, बालों के टेक्सचर और लाइट को लेकर उन्होंने कुछ समझाया था, सिखाया था डायरेक्टर को, वो वीडियो। वही चिराग पासवान कल जिस तरीके से अपने पिता को, उनकी जो प्रतिमा थी उसको देखकर लिपट लिपट कर रो रहे थे अपनी माँ से, ये साबित कर रहा था कि निश्चित तौर पर जो उनके साथ हुआ है विगत साल 1.5 सालों में, वो उम्मीद उनके पिताजी को भी नहीं होगी। रामविलास पासवान ये सोचकर नहीं चले होंगे कि पार्टी टूट जाएगी, भाई अलग पार्टी बना लेगा, बेटा दर दर की ठोकरें खाएगा। निश्चित तौर पर चिराग पासवान के पिता रामविलास पासवान की आत्मा विचलित होगी थोड़ी देर के लिए। ये इधर की राजनीति है। अब उधर की राजनीति तो चलते हैं, उधर माने नीतीश कुमार जी की तरफ। नीतीश कुमार के घर में कभी भी सिपाही विद्रोह हो सकता है। सेनापति ही लगता है, साथ देने वाले नहीं हैं। बुला बुला कर एक एक सैनिक से पूछ रहे हैं, का हो हमरे साथे नू केकरा संगे? सर आप ही के साथ तो हैं। ये जवाब नीतीश कुमार को अंदर से बेचैन कर रहा है। अब की तो पलट भी नहीं सकते हैं, पलटेंगे तो क्या लेकर जाएंगे? भाजपा के दरवाजे खाली हाथ नहीं जा सकते हैं। भाजपा इज अ हार्ड मिस्ट्रेस टू इम्प्रेस। भाजपा को आसानी से खुश नहीं किया जा सकता है। भाजपा के लोगों के पास 45 में से कितना विधायक लेकर नीतीश कुमार जाएंगे? क्या जाने लायक मुंह रहा भी है कि नहीं? ये सवाल तैर रहे हैं और इन सवालों का जवाब यही है, सिपाही विद्रोह। ललन सिंह किस वक्त पार्टी को लेकर चले जाए तेजस्वी यादव के पास, विधायकों की एक बड़ी संख्या कब कूच कर जाए महागठबंधन को छोड़कर महागठबंधन में ही, ये कहना मुश्किल है। सीएम आवास पर कौन कौन जा रहा है, किसको किसको जाने से रोक दिया गया है, नीतीश कुमार और ललन सिंह अलग अलग क्यों बात कर रहे हैं अपने विधायकों से? भाजपा ये बात क्यों कह रही है कि टूटने का तो टूटेगा लेकिन हम नहीं रखेगा? ये बात क्यों कह रहे हैं भाजपा के लोग जो विपक्ष में बैठे हुए हैं, जिनको समझ में नहीं आ रहा है बिहार का राजनीतिक गणित, जो हर अगले समीकरण को कह रहे हैं यही वाला समीकरण काम करेगा। ताश में हारे हुए खिलाड़ी की तरह हर अगले दाव पर सब कुछ लगाने के लिए छावर किए हुए हैं, लेकिन फिर भी हाथ मिल रहा है गेठा। बिहार में जिस तरीके से भाजपा विभिन्न समीकरणों पर काम कर रही है, निश्चित तौर पर इसमें से एक समीकरण अगर काम कर भी जाए तो भाजपा सत्ता के गलियारों तक जाकर रुक जाएगी, पहुंच नहीं पाएगी अंदर तक। सारे समीकरण महागठबंधन की तरफ है, लेकिन नीतीश की बेचैनी उस महागठबंधन में भूकंप की तरह काम करेगी। ज्वालामुखी विस्फोट हो सकता है, और ये तब होगा जब बिहार की सियासत के धुरी माने जाने वाले नीतीश कुमार अपने अवसान के निम्नतम स्तर पर रहेंगे। पार्टी टूटेगी, सब कह रहा है।
उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, सब कह रहे हैं हमारे संपर्क में है, हमारे संपर्क में है, हमारे संपर्क में है। अब एक ही विधायक 4 जगह जगह संपर्क खोज रहा है तो मतलब नेटवर्क नहीं धर रहा है, सबसे बड़ा वाला टावर काम नहीं कर रहा है। नीतीश जी के टावर के चलते गड़बड़ा गया है जदयू का टावर और पूरा का पूरा पार्टी ही इनकम्युनिकेट हो गया है। क्या होगा इसका निष्कर्ष? अभी तो तेजस्वी यादव को वापस आना इंडिया बाकी है, बिहार आना बाकी है। नया जो मेडल मिला है तेजस्वी यादव जी को कि अब वो चार्ज सीटेड है लैंड फॉर जॉब में, इसके बाद वो बिहार आएंगे, उनका स्वागत होगा। कौन स्वागत करने के लिए होगा? ईडी होगा कि सीबीआई होगा कि जदयू के लोग होंगे कि ललन सिंह सारे विधायकों सहित कहेंगे चलिए स्वागत कीजिए अपने नए मुख्यमंत्री जी का? ये सारी संभावनाएं होनी है। देखते रहिए बिहार की राजनीति खूब बदलेगा। लेकिन जहां इन सब के बदलने की बात आ रही है वहीं एक नया खेल सामने आया है कि अब अमित शाह बिहार में कुछ बड़ा फेरबदल करने की तैयारी कर रहे हैं। नीतीश को खाली हाथ नहीं स्वीकारेंगे। अब अपने समीकरण से भाजपा को बिहार चाहिए और उसके लिए उत्तर प्रदेश वाले समीकरण को इस्तेमाल करने जा रही है। बिहार में कई मंत्रियों की छुट्टी होने की खबर आ रही है। सबसे पहला नाम है बक्सर से अश्विनी चौबे जी का। इनका केंद्रीय मंत्री के तौर पर भी पत्ता कटने वाला है और खबर आ रही है कि सीट को लेकर भी प्लस माइनस इतना हो गया है कि जो एक पुराना पत्रकार बिहार में कहा था कि हार जाएगा तो हम लवंडा नाच करेगा साड़ी पहन के, उस समय वापस आने वाला है। एक बार फिर ताव से कहना होगा कि अश्विनी चौबे जीत जाएंगे या उनको टिकट मिल जाएगा तो लवंडा नाच कराया जाएगा। आप लोग इस बात का बुरा मत मानिएगा, ये चीज़ें हैं, रिकलेक्शन है, याद आ जाती हैं परिस्थितियाँ तो बताना पड़ता है आपको। दूसरा नाम पशुपति पारस का नाम है। ये नाम चौंकाने वाला है क्योंकि पशुपति पारस तो कहे कि जी जान से मैं आपका हूँ, सातों जन्म आपका हूँ। आप एक टीका खोजते हैं सिंदूर का, हम पूरा तेल में कूद जाएंगे सिंदूर के घड़ा में और आपके हो जाएंगे जी जान से। लेकिन फिर भी भाजपा कहती है आप ठीक हैं, आप गलत नहीं हैं, लेकिन हमको तो चिराग पसंद है। क्या करे से सिंगार पिए मुरा अनहर। ये सारी समस्याएं इस वजह से उत्पन्न हो रही हैं क्योंकि भाजपा को लगता है कि पशुपति पारस के पास वो वोट बैंक नहीं है जो रामविलास पासवान ने बना कर दिया था, वो चिराग पासवान के पास है। अब इसको साबित कौन करे? बच्चे को खिलौना छोड़कर डीबा पसंद है तो डीबा से ही खेलेगा। अब भाजपा उसी बच्चे की तरह हो गई है। एक और नेताजी हैं, हम कहेंगे तो मानेंगे नहीं, लेकिन जब जगह पर बात हो जाएगी तो फिर देखा जाएगा। आर.के. सिंह आरा के सांसद हैं, वो तो कहते हैं कि मेरा सांसदीय कोई छीन नहीं सकता है। दावेदार 10 गो है। ऐसा उधर से महारथी लोग दावा कर रहा है कि असंभव है उनके लिए अपनी कुर्सी बचा पाना। है तो बहुत नज़दीक मोदी जी के, है तो केंद्रीय मंत्री, लेकिन अपनी ही सीट गंवा सकते हैं। पवन सिंह चढ़ल है उधर से, इधर से कई सिंगर और कई नेता लोग का नाम आ रहा है। एक IAS है विकास बाबू, उनका नाम आ रहा है। खबर आ रही है कि गुप्तेश्वर पांडे भी थोड़ी देर के लिए इस्तीफा दे देंगे अपने प्रवचनगिरी से और वो भी वापस आ सकते हैं। ऐसे में मनोज तिवारी का भी नाम वापस आता है कि दिल्ली से इस्तीफा दे के अब बिहार आएंगे। ये सारी संभावनाएं हैं और इनकी वजह से माहौल वहाँ का गड़बड़ा रहा है आरा का। इनमें से कुछ लोगों को कहा जाता है बक्सरों से लड़ सकते हैं, आरा नहीं मिले तो बक्सर से लड़ जाएंगे। तो माने कहे का मतलब कि अगर चौबे जी बचेंगे तो आर.के. सिंह जाएंगे, आर.के. सिंह बचेंगे तो चौबे जाएंगे, और दोनों के जाने की संभावनाएं तो प्रबल है। ऐसे में इन सभी के मंत्रालयों से भी छुट्टी होगी। मोदी नया कैरेक्टर लिखेंगे, युवाओं को मौका मिलेगा। कई पूर्व में भी मंत्री जो केंद्र में थे उनकी भी छुट्टी इसी नाम पर की गई थी। एवं गिरिराज सिंह जिनको अभय दान प्राप्त है वो वहीं रहेंगे, त्रिवेदी वहीं रहेंगे। कहने का मतलब ये है कि इन लोगों की छुट्टी जब की जाएगी तो निश्चित तौर पर यहाँ युवा चेहरे दिखेंगे। कौन किसका रिप्लेसमेंट हो सकता है ये आपको अच्छे से पता है, कालांतर में हम बताएंगे भी। लेकिन एक बात तो जान लीजिए कि पशुपति पारस के रिप्लेसमेंट के लिए ढेर दूर जाने की जरूरत नहीं है। बगल में लइका शहर में ढिंडोरा नहीं पिटाएगा। अगर पशुपति पारस जाएंगे तो रिप्लेसमेंट हुए घोड़े तरी मिल जाएगा। चिराग पासवान को अपने साथ
भाजपा करने के लिए कई बार उनको केंद्रीय मंत्री का ऑफर कर चुकी है, लेकिन उस केंद्रीय मंत्री के साथ यदि भाजपा ये कह दे कि आपके चचा वाला मंत्रालय आपको दे देते हैं और चचा वाला सीट भी दे देते हैं, तो ये बच्चा को पसंद आ जाएगा। इसके बाद का खेला तो आपको पता है, और नहीं बुझाया तो दिन भर अभी चल रहा है कमेंट्री, दिन भर जो खबरें चलेंगी उनको देखिए, राजनीतिक रस लीजिए। 5 साल अगर पीड़ा करके एक नेता चुनते हैं, तब 5 साल अगर पीड़ा मिले तो उस पीड़ा को एंजॉय करने का तरीका यही है कि जब राजनीतिज्ञों के माथे पर पेशानी पर बल पड़े तो आप उसमें इंटरटेनमेंट खोज लीजिए। अगली खबर जल्दी मुलाकात करते हैं, धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।